स्पेशल में आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज कुल्लू दशहरा। इस सीरीज में हमने अब तक आपको बताया कि कैसे 17वीं शताब्दी में यहाँ के राजा के आदेश पर एक ब्राह्मण रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू लेकर आया था। कहते हैं कि रघुनाथ जी की मूर्ति के चरणामृत के सेवन से राजा को लगा ब्रह्म हत्या का पाप जाता रहा। इस घटना ने उसको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी गद्दी पर रघुनाथ जी को बैठाकर खुद को उनका प्रथम सेवक घोषित कर दिया। पिछले 400 सालों से कुल्लू में दशहरे की इस परंपरा को यहाँ के लोगों ने कायम रखा है। इस परंपरा को लेकर के उनमें इतना उत्साह है कि विजयदशमी के दिन रघुनाथ जी के रथ को खींचने के लिए लोगों में भारी होड़ लग जाती है। तो आइए आज हम आपको रघुनाथ जी के उस रथ के दर्शन करवाते हैं। कुल्लू का प्रसिद्ध दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने से आरंभ होता है। रथ के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। जन सैलाब का उत्साह और जोश देखते ही बनता है। ये ऐसा माना जाता है कि जब सन 1660 में कुल्लू में पहला दशहरा हुआ, उसमें भगवान जी को ढालपुर से यहाँ जो लाया गया, रथ में ही बिठा कर लाया गया। हो सकता है उस समय उसका रथ का साइज कम हो, इसके बारे में तो विशेष मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब मेरे दादाजी ने, पिताजी बताते हैं, दादाजी ने भी इसी आकार में रथ देखा, पिताजी ने भी इसी आकार में रथ देखा, और मेरी भी 70 वर्ष की आयु है, मैंने भी इसी प्रकार इसी आकार में रथ को जो है वो देखा है। रघुनाथ जी कुल्लू के अधिष्ठाता देव हैं। पारंपरिक रूप से इस शोभा यात्रा का नेतृत्व महाराज जगत सिंह के वंशज करते आ रहे हैं। कुल्लू के दशहरे में रघुनाथ जी की रथ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व है और तभी उनके रथ का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो हर वर्ष थोड़ी मरम्मत की जाती है। इसके जो पहिए हैं, लकड़ी है, वो सारी ये सामने वाली महाराजा कोठी है, महाराजा कोठी से लकड़ी आती है। जो पहिए हैं वो मोर्न वृक्ष के हैं। मोर्न वो ऐसा वृक्ष है जो कि 500 साल से भी ऊपर उसकी का पौधा होता है। 500 हो सकता है, इससे ऊपर भी हो, लेकिन जब हमारे सुनने में आता है कि भाई कभी उसकी कोई टहनियाँ टूट जाएं तो वो दूसरी, तो उसको लाते हैं और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसके जो है ये बदल दिया जाता है, जो पोर्शन खराब है। कुछ ही समय में रथ यात्रा आरंभ हो जाएगी। इस रथ पर हर किसी को चढ़ने का अधिकार नहीं होता। पुरोहित के अलावा कुल्लू घाटी में रहने वाली एक विशेष जाति इस रथ पर सवार हो सकती है। जब रथ चलता है तो इस विशेष जाति के लोग पहियों पर जल प्रवाह करते हैं जिससे पहिए गर्म ना हो। आरती के बाद कुल्लू के राजा, राज परिवार के कुछ सदस्य, पुरोहित और कुछ कुल देवता रघुनाथ जी के रथ की 4 परिक्रमा करते हैं। जैसे ही राजा रस्सों को हाथ लगाते हैं, हजारों की संख्या में लोग श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, हनुमान जी की जय आदि जय घोष करते हुए रथ को ढालपुर मैदान की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। चीड़ और देवदार के पेड़ों से सजी ये हरी भरी पहाड़ियाँ, इनके बीच से गुजरती व्यास नदी की निर्मल धारा, और ऐसे में वैली ऑफ गॉड्स कही जाने वाली इस धरती पर गूंजता पारंपरिक लोक संगीत। यहाँ की परंपराएं जितनी अनूठी हैं, यहाँ के वाद्य यंत्र उतने ही यूनिक हैं। इस विश्व विख्यात उत्सव के दौरान पूरी कुल्लू घाटी पारंपरिक वाद्य यंत्रों और मधुर लोकगीतों से गूंज उठती है। वाद्य यंत्र बजाने वाले ये बजनतारिये अलग अलग समय में अलग अलग धुनें निकालते हैं। इन धुनों का एक खास क्रम होता है। ये वाद्य यंत्र होते हैं हमारे पास 4-5 प्रकार के। एक ढोल होता है, एक नगारा होता है, 2 करनाड़ियाँ होती हैं, एक डांस होता है, छाड़े होते हैं। ये बजनतारिये अपने वाद्य यंत्रों के अलौकिक ध्वनियों से कुल्लू घाटी के सन्नाटे में उत्सव का संगीत भर देते हैं। जो देवते की मर्जी से इनको बजाया जाता है। देवते की मर्जी से ऐसे बजाया जाता है कि मानो पूजा का टाइम है सुबह, तो हम कहते हैं उसमें ध्रुपद बजाए जाएंगे और भगवान राम और कृष्ण के भजन होंगे।
नृत्य की जो है आवाज़ जो है वो आएगी, खेल आएगी। इन भजनदारियों के मधुर ध्वनियों से सारा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। ये इस महोत्सव की शान है। तो इसी तरह से 4 पहर दिन के सुबह का ध्रुवत हुआ 12 बजे, 4 बजे साया, उस वक्त जब अंधेरा होता है इन समय इनको बजाया जाता है। शाम को बजाते हैं हम इस ध्रुवत उसको। बिना इनके लोक संगीत के कुल्लू के दशहरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संगीतमय मोड़ पर लेते हैं एक अल्प विराम, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुल्लू का रास नृत्य। श्री रघुनाथ जी के शिविर में संध्या आरती के समय रास लीला होती है। कुछ लोक कलाकार कान्हा और गोपियों की वेशभूषा धारण करके अपने खास अंदाज में चंद्रावली नृत्य करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आनंदम की खास पेशकश कुल्लू दशहरा। रास नृत्य का नाम हमेशा से जोड़ा जाता है भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो भला श्री राम के मंदिर में रास नृत्य का क्या संदर्भ, आइए आपको दिखाते हैं। दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू के सामाजिक रीति रिवाज, यहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका संगीत और नृत्य के लिए प्रेम, इन सभी पक्षों को सजीव रूप में देखा जा सकता है। इसकी अनुभूति करने हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। इन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ये महापर्व ऐसा विशेष अवसर है जब वो कुल्लू के पुरातन देव संस्कृति को साक्षात रूप में देख सकते हैं। प्रतिदिन सायंकाल एक चंद्रावली नृत्य होता है, ये रास लीला, जिसे हम रास लीला कहते हैं। कृष्ण रास में चंद्रावली हुई, तो वो लगभग 9 बजे के प्रतिदिन यहाँ पर चंद्रावली नृत्य होता है। राजा साहब आते हैं, उनकी उपस्थिति में होता है। फिर वो चंद्रावली पहले भगवान जी के सामने रास करते हैं, पुरुष ही महिलाएं बनी होती हैं। उसके बाद राजा के महल में शिविर में जाकर वहाँ पर भी चंद्रावली नृत्य होता है, रास लीला मनाई जाती है। स्थानीय लोगों को इस मनोरंजक नृत्य का पूरे साल इंतजार रहता है। पहले तो ये सुल्तानपुर में भी होती थी कि राजा के घर में भी और पुरोहित पुजारी इनके अयोध्यावासी इनके घरों में भी रास लीला हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद हो चुकी है। आज के दौर में हमारे त्योहारों और मेलों का स्वरूप आधुनिक होता जा रहा है, पर ये बात कुल्लू के दशहरे के बारे में नहीं कही जा सकती। ये स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को उभारने और बढ़ावा देने का माध्यम साबित हो रहा है। और छठे दिन, मोहल्ले वाले दिन, यहाँ पर देवी रूप होता है, उसका विशेष एक आकर्षण है। देवी माँ, शक्ति माँ, पहले तो चंद्रावली नृत्य होता रहता है, उसमें एक चंद्रावली को माँ दुर्गा का रूप धारण करते हैं। तो जब कुछ नृत्य के बाद, रासलीला के बाद, नगर वाले, विशेष नगर की जो कुल देवी है, वहाँ के ही लोग, पुजारी जो है, एक वो देवी बनी होती है और एक शेर, एक पुरुष शेर के, जिसके खाल जो ऊपर से लगाई जाती है। तो यहाँ पर राजा उस देवी का पूजन करता है और पूजन करने के बाद वो जो पहले तो बलि प्रथा होती थी, उसमें जो खड़ग इस्तेमाल होते थे वो देवी से स्पर्श किया जाता था। वो रघुनाथ जी के सामने ही वो देवी रूप जो है यहाँ हो गया।
सप्ताह भर चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह रघुनाथ जी के दरबार में शीश नवाने पहुंचे हैं। कुल्लू के राजा ने उनका इस पावन पर्व में स्वागत किया। हर साल रघुनाथ जी के दर्शन करने बड़ी बड़ी हस्तियां इस महोत्सव में पहुंचती हैं, पर रघुनाथ जी के दरबार में राजा और रंक सब बराबर हैं। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने परंपरागत रीति रिवाजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मेले में रघुनाथ जी जब अपनी पालकी में सवार होकर के निकलते हैं तो उनके रथ में कौन देवी देवता बैठेंगे, साथ के रथ में कौन से देवता की सवारी निकलेगी, ये क्रम भी निश्चित होता है। एक दिलचस्प लोक मान्यता ये है कि ये सभी देवी देवता आपस में किसी न किसी रिश्ते में बंधे होते हैं। कुल्लू का दशहरा उत्सव देवताओं के मिलन का प्रतीक है। इसे स्थानीय देवी देवताओं के आपसी मिलन समारोह के रूप में देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों से भक्त अपनी लोक देवी या लोक देवता को पालकियों में सजाकर कुल्लू शहर पहुंचते हैं। प्रातः काल से ही रघुनाथ मंदिर में देवताओं का आना शुरू होता है। वैसे तो हमारे दशहरे की शुरुआत प्रथम दिन से पहले नवरात्र से होती है। यहाँ गौरी देवता वीरनाथ देवता पहले दिन रघुनाथ जी के वहाँ आकर अपनी वंदना करता है और दशहरे से एक दिन पहले बहुत से देवी देवता रघुनाथ मंदिर में आते हैं और वहाँ से अपने अपने अस्थाई शिविर में चले जाते हैं। लेकिन बिजली महादेव, जिसे हम बिजलेश्वर महादेव कहते हैं, वो रघुनाथ जी की पालकी के साथ चलते हैं। और भी देवता चलते हैं वहाँ से, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने से देवता लोग पहले चले आते हैं, जो देर बाद में देवता आते हैं तो वो रघुनाथ जी की पालकी के साथ जो है वो शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ढालपुर रथ ग्राउंड तक आने पर भगवान जी की मूर्तियों को रथ में बिराजा जाता है और वहाँ पूजन होता है। एक पुजारी पहले आता है, वहाँ रथ का हवन, शुद्धि हवन किया जाता है और उसके बाद वहाँ रघुनाथ जी की पूजा होती है। पूजा होने के बाद जितने भी कारकुन हैं और राजा साहब हैं, रथ की 4 परिक्रमा करते हैं आरती के बाद और वहाँ से फिर वो राजा साहब अंतिम जब वो ये परिक्रमा करते हैं, उसके बाद रथ के रथ से राजा साहब ही जनता के देते हैं और वो उन्हें खींच वहाँ से रथ यात्रा शुरू होती है। रथ को खींचने और देखने के लिए लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह और जोश होता है। ढोल नगाड़ों और अन्य वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनियों के बीच जयकारों के साथ रथ यात्रा ढालपुर मैदान की ओर बढ़ने लगती है। वहाँ से लेकर जहाँ ये अस्थाई शिविर है, पहले दिन का कार्यक्रम यहाँ तक रथ आता है और फिर पालकी में यहाँ लाकर के शिविर में बिराजा जाता है। फिर यहाँ जो पूजाएं प्रतिदिन रघुनाथ मंदिर में होती हैं, वो प्रतिदिन ही यहाँ होती हैं। कुछ देवी देवता तो पहले दिन आते हैं, कुछ बाद में यहाँ आ रहे हैं। जो बाद में आते हैं वो यहाँ आकर भगवान जी की वंदना करते हैं। रघुनाथ जी को अधिष्ठाता के रूप में यहाँ पूजा जाता है सभी देवी देवताओं को।
ये गुड़ है, ये यही देते हैं प्रोडिक्शन। तो इनको ये देवता आता है, ये देवते के माध्यम से जो है सारों को जो है ये बताते हैं कि क्या बोला जा रहा है, देवता क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है। भक्तों के लिए गुर वो जरिया है जिसके माध्यम से वो अपनी समस्या देवता तक पहुंचाते हैं और गुर के माध्यम से देवता भक्तों को उनकी समस्या से मुक्त होने का विशेष उपाय बताते हैं। इस मोड़ पे लेंगे एक अल्प विराम, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम और आप करेंगे ढेर सारी शॉपिंग। इस उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान में हजारों स्टॉल्स लगते हैं। इन सजे धजे स्टॉल्स में हथकरघे पर बनी परंपरागत वस्तुएं जैसे शॉल, पट्टू आदि के साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी आधुनिक चीजें भी उपलब्ध होती हैं। वेलकम बैक आनंदम स्पेशल में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुल्लू दशहरा। कुल्लू का दशहरा धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ एक ट्रेड फेयर भी है। तो अगर आप यहाँ पर शॉपिंग के इरादे से आते हैं तो कंबलों की कलेक्शन जरूर चेक कीजिएगा। इनके कलर्स जितने ब्राइट हैं उनके प्राइस उतने ही लो हैं। बाकी वेट जितना कम होगा तो कंबल का प्राइस भी कम होगा, वेट जितना हैवी होगा तो रेट भी उतना हैवी होगा। अगर किलो वाला कंबल होगा कम से कम माल को 300 से 300-400 के बीच होगा, अगर 1.5 किलो का उसमें वैसे ही होगा। स्टफ़ जितना मोटा होगा उतना कंबल भारी होगा, और जितना भी अगर 5 किलो कंबल लेना है, 6 किलो का लेना है, 10 किलो का तो 2200-2500 के बीच में भी आ जाता है। शहर में तो काफ़ी अच्छा काम होता है क्योंकि सर्दियों का भी इसमें होता है और काम भी अच्छा होता है। इस उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान में हजारों स्टॉल्स लगते हैं। हमारे पास सस्ती शॉल है, स्टॉल है, 100 रुपीज़ में दे रहे हैं सबको कि 100 में लो, और उससे बढ़िया लेने 150 में है, स्टॉल भी है, शॉल भी है, ब्लैंकेट है 150 का, जो कि हमारे पास सस्ते रेटों में हर साल मैं जहाँ दुकान लगाता हूँ कस्टमर को सस्ते रेटों पे माल देता हूँ। अभी शुरू हुआ है ना, कल से शुरू हुआ है, अभी थोड़ा मंदा भी है, फिर लास्ट में शुरू क्लियर हो जाता है पूरा काम। माल सारा बिक जाएगा, गुरु महाराज की कृपा से सारा माल ही बिक जाएगा, काम भी अच्छा होना चाहिए। तो दशहरा मेला है, दशहरे में हर कोई गिफ्ट लेने के लिए आते हैं, लेकिन सस्ती आइटम भी डालते हैं और चीज़ भी अच्छी चलती है। जो चलने में भी 1-2 साल निकल जाए 100 रुपये में बहुत अच्छी है। इस दुकान से मैं स्टॉल लिया, और तो अब विंटर भी आने वाला है ना, तो लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं स्टॉल की। इन सजे धजे स्टॉल्स में हथकरघे पर बनी परंपरागत वस्तुएं जैसे शॉल, पट्टू आदि के साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी आधुनिक चीजें भी उपलब्ध होती हैं। यहाँ मेले जैसा माहौल होता है, हर तरफ बहुत चहल पहल होती है। सर्दियों ने दस्तक दे दी है और त्योहारों का सीजन भी है, तो ऐसे में अगर आप अपने घर को एक अच्छा सा मेकओवर देना चाहते हैं तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर श्रीनगर से आए कारपेट्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन। ये जो आप कलेक्शन लेकर आए श्रीनगर से, दिखाएंगे हमें? पिछले कुछ दशकों में कुल्लू के दशहरे ने विशाल रूप ले लिया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव के नाम से विश्व विख्यात है। देश के कोने कोने से यहाँ आए हुए व्यापारियों ने 5000 से अधिक दुकानें सजाई हैं। यहाँ हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। ये कुल्लू के दशहरे का व्यावसायिक पहलू है, पर मुख्य रूप से ये सांस्कृतिक लोकोत्सव है। तो आज के हमारे शो में इतना ही। फिलहाल मुझे यानी मृगांका को दीजिए इजाजत, लेकिन कल आपको इसी समय फिर से मिलेंगे और करवाएंगे ढेर सारी शॉपिंग। नमस्कार।